Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, today we are going to start unit number 7, that is World Heritage Sites in Pakistan. इससे पहले 6 चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं. सेकेंडली, अगर आप प्लेलिस्ट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट नज़र आ रही है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को ओपन करके तमाम चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है और उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जिनको हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में पाकिस्तान के 6 मकामात को ऐड किया गया है, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं. और आज के चैप्टर को एक्सप्लेन कम करेंगे, हमारा ज़्यादा फोकस ट्रांसलेशन पे ही होगा, क्योंकि इट्स अ क्वाइट सिंपल चैप्टर, इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा नहीं होती, उसकी ट्रांसलेशन ही होती है. लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँ और उससे बढ़ के आपको उनकी पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जब वो आप उन तस्वीरों को या उन साइट्स को अपनी आंखों से देख लेंगे तो आपको उस चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी. और जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू इट. यूनेस्को की तरफ से जो एक फ़हरिस्त है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो पाकिस्तान के 6 ऐसे मकामात हैं जिनको उस फ़हरिस्त में शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौजूदाड़ों को, उसके बाद मकली कब्रिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे, टेक्सला की जो कदीम जो तहज़ीब है उसको पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे हम तहते बिहाई और शहर बहलोल को पढ़ेंगे, 5वें नंबर पे लाहौर फोर्ट एंड शालीमार बाग को पढ़ने जाएंगे और सबसे एंड पे हम लोग रोहतास फोर्ट को पढ़ने जाएंगे. सबसे अच्छी चीज़ ये कि रेफरेंस भी प्रोवाइड किया गया इस टेक्स्ट के एंड पे. द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज़ बिन टेकन फ्राम द वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो अगर जो बच्चे इस बुक के अलावा इस टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं या इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, उसको मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं इन जगहों के बारे में, तो लिंक प्रोवाइड कर दिए गए, आपको चैप्टर के एंड पे देख सकते हैं वहाँ पे टेक्स्ट में, तो उस वेबसाइट पे जाके मज़ीद इसको सर्च कर सकते हैं. बहरहाल इसका टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसको उसकी ट्रांसलेशन और उसको समझने की कोशिश करें. सबसे पहले हेडिंग है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन पाकिस्तान. It is said that world has become a global village and we as the global citizens need to protect our common cultural and natural heritage irrespective of where these are. ये कहा जाता है कि दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है और हम बतौर इसके शहरी जितने भी मुश्तरका सकाफ़ती या कुदरती जितने भी विरसे हैं उसकी हिफाजत करें, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो. द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस ऑफ आउटस्टैंडिंग कल्चरल एंड नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ऑल ह्यूमैनिटी. अब यहाँ पे यूनेस्को ने, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने डिफ़ाइन किया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं. ठीक है, उसके मुताबिक आलमी विरसा की वो जगहें, वो मकामात जो पूरी इंसानियत के लिए गैर मामूली सकाफ़ती या कुदरती अहमियत रखते हैं, यानी कि वो जगहें जिनकी कल्चरल पर्सपेक्टिव से या जिनकी उनके फ़िज़िकल ट्रेड्स की वजह से या नेचुरल इंपॉर्टेंस है, उन इंपॉर्टेंस की वजह से जो पूरी दुनिया में जो जगह मशहूर होती हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. तो ये उसने बेसिकली डिफ़ाइन किया है. UNESCO has designated 6 sites in Pakistan as World Heritage Sites and 26 sites are on the tentative list. Tentative list से मुराद ये है कि वो जो बाकी 26 मकामात हैं उनको आर्जी लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया, यानी कि 6 ऐसे मकामात हैं जिसको यूनेस्को ने आलमी विरसा की जगह करार दिया और 26 मकामात को आर्जी फहरिस्त में शामिल किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो नॉमिनेशन में हैं. हो सकता है कुछ अर्से बाद उनमें से भी कुछ साइट्स ऐसी हों जिनको इस लिस्ट में शामिल कर दिए जाए. They are archaeological ruins of Mohenjo-daro, ancient monuments at Makli, Thatta, Texela, Buddhist ruins of Tahte Bihai and remains of Sehre Behlol, Lahore Fort and Shalimar Gardens in Lahore and the Rohtas Fort. तो इन 6 जगहों में ये जो मकामात कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा, उसके दूसरे नंबर पे हमारे पास है मकली जो ठट्टा के मकाम पे यानी कि सिंध के मकाम पे है, उसकी कदीम यादगारें. थर्ड नंबर पे हमारे पास टेक्सला है
4th नंबर पे हमारे पास तहत बिहाई के जो आसार हैं और शहर बहलोल के जो बाक़ियात हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 5th नंबर पे हमारे पास लाहौर का किला और शालीमार बाग हैं। इन दोनों को इकट्ठा क्योंकि पास पास ही हैं तो इनको एक ही कंसीडर किया गया। और 6ठे नंबर पे हमारे पास रोहतास का यानी कि किला रोहतास है। लेट्स सी व्हाट मेड दीज साइट सो इम्पॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं कि इन मकामात को इतनी अहमियत क्यों मिली और वो क्या चीज़ें थी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या इनकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से, ऐसी क्या इनमें ख़ास बात थी कि इनको उस लिस्ट में शामिल किया गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है द रुइंस ऑफ मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो के खंडरात। इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो डेट्स बैक टू 26 BC। मोहनजोदड़ो की कदीम तहजीब का आगाज़ 26 कबल मसीह से होता है। In fact, it is believed to be the oldest physical evidence of urban planning. दर हकीकत इसे शहरी मनसूबाबंदी के सबसे कदीम सबूतों में से एक समझा जाता है। From well-planned streets to baked brick structures and a sophisticated drainage system, the layout of this historic settlement proves the occupants of Indus Valley were not only expert planners बट वर ऑल्सो वेल वर्स्ड इन कॉम्प्लेक्स सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप इसको स्टडी करें और मोहनजोदड़ो को देखें तो अच्छी तरह से मनसूबाबंद सड़कों से लेकर पक्की ईंटों की इमारतों और एक जदीद निकासी ये आपके निज़ाम तक इस तारीखी बस्ती का नक्शा ये साबित करता है कि वादी सिंध के जो मकीन थे वो न सिर्फ माहिर मनसूबा साज थे बल्कि बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की एक पेचीदा सिविल इंजीनियरिंग में भी महारत रखते थे। आपकी तस्वीरें सामने देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये इस पूरे इलाके को जो है वो प्लान किया गया था। जैसे आजकल मॉडर्न एरा में कोई भी सोसाइटी बनती है या कोई भी टाउन बनता है तो उस पूरे को प्लान किया जाता है। उसका जितना भी ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो निकासी आपका जितना सिस्टम होता है, उसको प्लानिंग के साथ उसको लेके चला जाता है। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे अच्छी बात है अगर आप उसको स्टडी करें तो वो सारी चीज़ें बड़ी एक वेल प्लान थी। एक तो उसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत कमाल का था। तो इस वजह से आप जब हम उसको देखते हैं या उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे या वहाँ के जो वादी सिंध के जो मकीन थे वो न सिर्फ उनका मनसूबाबंदी उनकी बहुत कमाल की थी यानी कि माहिर मनसूबा साज थे, बल्कि उनकी जो सिविल इंजीनियरिंग थी वो उसमें भी एक्सपर्ट थे और उसमें वो बहुत महारत जो है वो रखते थे। After being abandoned some 3000 years ago, Mohenjo-daro remained buried under layers of dust and sand for several centuries. तकरीबन 3000 साल कबल मतरूक होने के बाद मोहनजोदड़ो कई सदियों तक गर्दो गुबार और रेत के तहों तले दफन रहा। Archaeologists rediscovered it in 1920 in what is now the modern day district of Ladkhana in Sindh. तो इसको दोबारा से जो है वो रीडिस्कवर किया गया। माहिरीन आसार कदीमा, आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो आसार कदीमा को फाइंड आउट करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको माहिरीन आसार कदीमा कहा जाता है। 1920 में दोबारा दरियाफ्त किया जो कि अब सिंध के जदीद ज़िला लाड़काना में वाक़या है। The opulence of the lost city became quite apparent after historians found valuable gold, ivory and lapis lazuli artifacts among other precious metals and stones। तो अब इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आएगी कि इस खोए हुए शहर की शान शौकत उस वक़्त ज़ाहिर हुई जब मौरख़ीन को कीमती सोने, हाथी दांत और लाजवर्द के नवादरात समेत दीगर कीमती धातुओं और पत्थर मिले। यानी कि उनको जब इसको डिग किया गया या इसको जब फाइंड आउट किया गया शहर को, जब उसको दरियाफ्त किया गया तो उनको बहुत कीमती नवादरात वहाँ से, हाथी के दांत मिले, वहाँ से उनको वहाँ से सोना मिला, वहाँ से उनको लाजवर्द के जो कीमती पत्थर हैं वो मिले उनको वहाँ से, और इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स जो थे उनको वहाँ से मिले। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है उन लोगों के बारे में और उनको स्टडी किया जा सकता है। दिस हिस्टोरिकल साइट वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1980। तो इस अजीम और इस तारीख़ी मुकाम को 1980 में यूनेस्को की आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। नेक्स्ट वी हैव मकली नेक्रोपोलिस यानी कि मकली का कब्रिस्तान। Makli Hill is one of the largest communal burial sites in the world dating back to the 14th century। मकली का पहाड़ी इलाका दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमाई कब्रिस्तानों में से एक है, यानी कि ये दुनिया के सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है, इज्तिमाई कब्रिस्तान जो है वो मकली में है जिसकी तारीख़ तकरीबन 14वीं सदी से मिलती है। The massive funerary site is home to the tombs of mausoleums of several emperors, queens, governors, saints, philosophers, scholars and other significant people from different eras। यानी कि मुख्तलिफ
एक तो जगहों से और मुख्तलिफ़ अदवार से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जिसमें बहुत सारे शहंशाह थे, बहुत सारी जो है वो मलकाएँ थी, गवर्नर थे, औलिया थे, फ़िलासफ़र थे, और यानी कि हर तबका फ़िक्र का जो बंदा है वो यहाँ पे आपको उसके जो है ना वो उस जनाज़ा गाह में यानी कि इस कब्रिस्तान में आपको उसकी कब्र मिलेगी। In fact, historians believe around 500,000 to 1 million on ever buried on the hill between the 14th and 18th century. दर हकीकत मौरख़ीन का ये मानना है कि तकरीबन 14वीं से 18वीं सदी के दरमियान तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा 5 लाख से लेकर तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक लोगों को इस पहाड़ी पर दफन किया गया, यानी कि ये उनका एक ख़याल है, यानी कि उनका अंदाज़ा भी है। The intricate stone carving on the gravities in the City of Dead displayed Hindu, Islamic, Persian, Mughal, Gujarati and Middle Eastern style artwork. इस मुर्दा शहर में, क्योंकि ज़ाहिर है वो कब्रिस्तान है तो उसको मुर्दा शहर ही कहेंगे, इस मुर्दा शहर में कब्रों और पत्थर के जो पेचीदा नक्शो निगार हैं उसमें हिंदू, इस्लामी, फ़ारसी, मुग़ल, गुजराती और मशरिक़ वस्ता के जो तर्ज़ के जो फ़न पारे जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनकी कब्रों पे कितनी खूबसूरती से वो क्रेविंग्स की हुई हैं, और वो क्रेविंग्स जो हैं वो किसी एक शहर या किसी एक ख़ास तबके या किसी ख़ास रिलीजन की वो नहीं है। उसमें कुछ फ़ारसी फ़न ख़ताती और कुछ फ़ारसी जो है वो फ़न पारे वहाँ दिखाए गए हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ इस्लामिक हैं, कुछ गुजराती हैं। तो ये सारे जो हैं वो यहाँ पे फ़न पारे जो हैं, और इससे क्या ज़ाहिर होता है कि इट इंडिकेट्स द नेक्रोपोलिस वर यूज्ड बाय मोर देन वन रिलीजन ऑफ सिविलाइजेशन। इससे ये चीज़ हमें पता चलती है, ये इशारा है कि ये कब्रिस्तान जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और तहज़ुब के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें सिर्फ कोई एक ख़ास कम्यूनिटी यहाँ पे दफन नहीं है, इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो यहाँ पे दफन हैं। The sprawling necropolis covers an area of 10 kilometers. स्प्रॉलिंग कहते हैं वसी और अरीज़। ये वसी और अरीज़ जो कब्रिस्तान है 10 किलोमीटर के इलाके पर मुहित, यानी कि इतना बड़ा ये एरिया है। हाउ टू गेट देयर, आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? इफ़ यू आर स्टेइंग एट कराची यू कैन मेक अ डे ट्रिप टू मकली एंड ठट्टा। इट टेक्स यू अबाउट 2 hours टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो अगर आप कराची में रहते हैं और कराची से जाना चाहते हैं ठट्टा, तो तकरीबन ये आपको 2 घंटे लगेंगे और आप अपने इस मकाम पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ टेक्सला। टेक्सला का जो आसार कदीमा है, टेक्सला इंक्लूड्स अ मेसोलिथिक केव एंड द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ 4 अर्ली सेटलमेंट साइट्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड अ मुस्लिम मॉस्क एंड मदरसा। टेक्सला में तकरीबन एक मेसोलिथिक गार, मेसोलिथिक कहते हैं आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मिडिल पार्ट ऑफ स्टोन एज, दैट इज़ बिगिनिंग अबाउट 15,000 ईयर्स अगो। क्योंकि जो एजेस हैं, एजेस में आपको पता है एक स्टोन एज गुजरी है। स्टोन एज का जो मिडल था, जो बिल्कुल उसका वस्त था, उसको आप मेसोलिथिक एज कह सकते हैं। तो ये जो टेक्सला है एक मेसोलिथिक गार और 4 इब्तदाई आबादी के मकामात, यानी कि बौद्ध खानकाहों और एक मुस्लिम मस्जिद और मदरसा के आसार कदीमा इसमें शामिल हैं। Situated near the Silk Route that linked China to the west, Texla reached its zenith between the 1st and 5th centuries. चीन को मगरिब से मिलाने वाले रेशम के रास्ते के करीब वाक़या टेक्सला ने पहली से 5वीं सदी के दरमियान अपने उरूज को पहुँचे। इट इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स इन एशिया। अब इसे एशिया के सबसे अहम और आसार कदीमा के मकामात में से एक माना जाता है। One of the sites, Id Mount, is associated with the historic event in the triumphant entry of Alexander the Great into Texela. इन मकामात में से एक मकाम ये भिड़ टिला के नाम से मशहूर है। इस तारीखी वाक़े से मंसूब है जब सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट उसने फातिहाना अंदाज में टेक्सला में दाखिला किया था। तो वो उसने कहाँ से दाखिला किया था? भिड़ टिला से किया था, जो कि इसके पास ही मौजूद है। द आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ सरायकाला, भिड़, सिरकप and Sirsuk are collectively of unique importance in illustrating the evolution of urban settlement on the Indian subcontinent. कुछ जगह हैं सरायकाला, भिड़, सिरकिप और सिरसुक के आसार कदीमा भारतीय बरसगीर में शहरी बस्तियों के इर्तिका की मुनफरिद अहमियत को उजागर करते हैं। The Texla serial sites also includes Hanpur Cave, from where microlithic tools of Mesolithic period वर फाउंड। तो कुछ इनको टूल्स भी मिले। टेक्सला के जो सिलसिलावार मकामात में खानपुर गार भी शामिल है, जहाँ से मेसोलिथिक दौर के कुछ इनको औजार मिले। Buddhist monuments extracted throughout the Texla Valley transformed it into a famous religious destination for pilgrims from Central Asia
एंड चाइना। टैक्सिला वादी में तामीर शुदा बुद्ध मत की यादगारों ने इसे वस्ती एशिया और चीन के ज़ायरीन के लिए एक मशहूर मजहबी मकाम बना दिया है। तो ये जो टैक्सिला का मकाम है ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। चाइनीज़ के लिए और सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ के लिए इसको ये इम्पोर्टेंस हासिल है कि यहाँ पे वो जो है ना उस रिलीजियस पर्सपेक्टिव से लोग आते हैं और यहाँ पे आके अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। This historical site was added to the list of UNESCO World Heritage Sites in 1880। 1880 में इस तारीख़ी मकाम को यूनेस्को की आलमी विरसा के फहरिस्त में शामिल किया गया। अब यहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है? इफ़ यू आर स्टेइंग एट इस्लामाबाद रावलपिंडी यू कैन मेक अ डे ट्रिप टू टैक्सिला। तो अगर आप पिंडी या इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ पे क़याम पज़ीर हैं, तो आप टैक्सिला में एक दिन में सफ़र कर सकते हैं। इट विल टेक यू अबाउट 1 आवर टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो तकरीबन 1 घंटे में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बुद्धिस्ट रुइंस ऑफ तख्त बिहाई एंड शहर बहलोल, यानी कि तख्त बिहाई और शहर बहलोल के बुद्ध मत के खंडरात। बुद्धिस्ट रुइंस ऑफ तख्त बिहाई एंड शहर बहलोल डेटिंग बैक टू 1 AD। तख्त बिहाई मोनास्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द टाइम पीरियड। तख्त बिहाई की खानका 1 ईस्वी की तारीख से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि पहली ईस्वी, और ये इस वक्त के बुद्ध मत के सबसे महफूज शुदा कॉम्प्लेक्स में से एक है। ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द माउंटेनियस रेंज ऑफ व्हाट इज़ नाउ द मॉडर्न डे सिटी ऑफ मर्दान इन खैबर पख्तूनख्वा, दिस स्टोन मोनेस्ट्री रिमेन लार्जली अनअफेक्टेड फ्रॉम द इन्वेडर्स एंड एग्रेसर्स। खैबर पख्तूनख्वा का जो मौजूदा शहर मर्दान है उसके पहाड़ी इलाके में वाक़ होने की वजह से ये पत्थर की खानका ज़्यादातर हमला आवरों और जारियत पसंदों से महफूज रही है, क्योंकि ये इसका जो जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, या क्योंकि माउंटेनियस रेंज के दरमियान में मौजूद है, तो यहाँ तक पहुँचना जो है वो बहुत मुश्किल है। और हमला आवर जितने भी थे या जितने भी ऐसे लोग थे जो इन्वेडर्स थे या एग्रेसर्स थे जो हमला आवर होते थे, तो उनसे जो है ना बचने के लिए भी आप कह सकते हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना। Then archaeologists believe the inscriptions found in Taht Bihai, which literally mean throne of spring, refer to Gondophares I, the founder of the ancient Indo-Parthian kingdom. माहिरीन आसार क़दीमा के मानना है कि तख्त बिहाई, जिसका मतलब है बिहार का तख्त, इसमें पाए जाने वाले कतबे गोंडोफेरस I यानी कि गोंडोफेरस अव्वल की तरफ इशारा करते हैं, जो कि कदीम इंडो पार्थियन सल्तनत के बानी थे। तो इंडो पार्थियन जो सल्तनत थी, डायनास्टी थी, ये उसके बानी थे, और इसको उससे भी जो है उसके कतबे से भी जो है वो इसको कनेक्ट किया जाता है, उसके साथ भी इसको जोड़ा जाता है। After being abandoned in 7 AD, the sites sustained some damage. However, it was rediscovered in the early 1900s. 7 ईस्वी में मतरूक होने के बाद इन मकामात को कुछ नुकसान पहुंचा, ताहम इसे 1900 की दिहाई के स्टार्ट में ही दोबारा दरियाफ्त किया गया। The excavations began in 1907, leading archaeologists to unearth the large complex along with other important artifacts and statues. 1907 में खुदाई शुरू हुई, जिससे माहिरीन आसार क़दीमा ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स को दीगर अहम नवादरात और मुजस्मों के साथ दरियाफ़्त किया, यानी कि इनको भी यहाँ से भी बहुत बड़े बड़े मुजस्मे मिले और बहुत कीमती नवादरात इनको यहाँ से मिले। बोथ तख्त बिहाई एंड शहर बहलोल वर लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1980। तो इन दोनों साइट्स को, यानी कि तख्त बिहाई और शहर बहलोल को 1980 में यूनेस्को की आलमी विरसा के फहरिस्त में शामिल किया गया। अब यहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं? इफ़ यू आर स्टेइंग एट इस्लामाबाद यू कैन मेक अ डे ट्रिप टू तख्त बिहाई एंड इट विल टेक यू अबाउट 1.5 hour टू रीच योर डेस्टिनेशन फ्रॉम पेशावर। इट टेक्स अराउंड 1.5 hour। तो यानी कि पेशावर से भी आप जा सकते हैं, इस्लामाबाद से भी आप जा सकते हैं, तकरीबन 1.5 घंटे में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। देन वी हैव लाहौर फोर्ट एंड शालीमार गार्डन्स। लाहौर का जो किला है और शालीमार के जो बागात हैं, these are two masterpieces from the time of brilliant Mughal dynasty which reached its height during the reign of Emperor Shahjahan। ये दोनों शाहकार लाहौर का किला और शालीमार बाग जो है शानदार मुगलिया सल्तनत के दौर के हैं, जो कि शहनशाह शाहजहाँ के दौर हुकूमत में अपने उरूज को पहुँची।
The fort contains marble palaces and mosque decorated with mosaic and gilt. ये जो किला है ये इसको संगे मरमर के एक तो उससे पत्थरों से बनाया गया, उसके महल्लात और मसाजिद हैं जो कि मोज़ेक और सुनहरी नक्काशी से मुज़य्यन है, यानी कि गोल्डन कलर की इसमें जो है वो नक्काशी की गई है, उसमें उस तरह का फ़न पारे जो है वो यूज़ हुए हैं. द एरिया इंक्लूड्स टू डिस्टिंक्ट रॉयल कॉम्प्लेक्सेस, the Lahore Fort and Shalimar Garden, both located in the city of Lahore at a distance of 7 किलोमीटर. इस इलाके में दो अलग शाही कॉम्प्लेक्सेस यानी कि लाहौर किला और शालीमार बाग शामिल हैं, जो कि लाहौर शहर में वाक़ हैं दोनों, और एक दूसरे तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर हैं. Both sites are outstanding examples of Mughal artistic expression at its height and as it evolved during the 16th and 17th centuries. दोनों मकामात मुगलिया फ़न के इजहार की बेहतरीन मिसालें हैं, जो कि 17वीं और 16वीं और 17वीं सदी के दौरान जो है वो तरक्की पजीर हुआ. There are 21 monuments preserved within the boundaries of Lahore Fort from the reign of Akbar, that was about 1542 to 1605, through the reign of Shah Jahan 1627 to 1658. लाहौर किला की हदूद में 1621 यादगारें महफूज हैं, जो कि अकबर के दौर से लेकर शाहजहाँ के दौर तक ही हैं. अकबर का दौर जहाँ जो हम पढ़ चुके हैं 1542 से 1605 तक था, और शाहजहाँ का जो दौर था 1627 से 1658 तक था. इक्वली द शालीमार गार्डन लेड आउट बाय शाहजहाँ इन 1641 to 1642 embodies Mughal garden design. Both complexes together may be understood constituent a masterpiece of human creative genius. यानी कि इतनी खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग है, इतनी खूबसूरत इनकी जो है वो इमारतें हैं ये, कि आप कह सकते हैं कि ये अपनी शाहकार का और जहानत जो है वो उसको इंसानी तख्लीक का जहानत और उसको शाहकार जो इसको समझा जाता है. These two historical sites were added to the list of UNESCO World Heritage Sites in 1981. तो 1981 में इसको उस लिस्ट में शामिल किया गया. और यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं? If you want to go there, both of these sites are located with the territory of Lahore city. It will take you about half an hour to 1 hour to reach your destination depending on the location of your place to stay. यानी आप लाहौर में अगर मौजूद हैं तो आप आधे घंटे में पौने घंटे पे वहाँ पे पहुँच सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप लाहौर में किस जगह पे स्टे कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव रोहतास फोर्ट. ये आखिरी हमारा मकाम है इस चैप्टर में जो बयान किया कि उन 6 जो डिफरेंट साइट्स हैं उनकी लिस्ट में से. Pashtun king Sher Shah Suri, the founder of short-lived Suri dynasty, built the Rohtas fort in the 16th century. पश्तून बादशाह शेर शाह सूरी, जो कि मुख्तसर मुद्दत के लिए कायम होने वाली सूरी सल्तनत के बानी थे, उन्होंने इसको 16वीं सदी ईस्वी में जो है वो तामीर करवाया था. इट इज़ लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ जेहलम. ये जेहलम की जो शहर है उसके पास जो है ये मौजूद है. यूनेस्को डिस्क्राइब्ड इट एज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया. यूनेस्को ने इसको वस्ती और जनूबी एशिया की मुस्लिम फ़ौजी फ़न तामीर की एक गैर मामूली मिसाल करार दिया. ये देखें ना कितने ऑनर की बात है हमारे लिए भी कि वो साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं. द रिमार्केबली इंटैक्ट रोहतास फोर्ट वाज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन पाकिस्तान इन 1997. 1997 में इसको उस लिस्ट में शामिल किया गया. द इनक्रेडिबल फोर्ट्रेस वाज बिल्ड इन 7 years. इसको तकरीबन 7 साल के अरसे में इसको मुकम्मल किया गया, इसको बनाया गया. The rationale behind it is construction was to stop the forces of Mughal Emperor Humayun from invading the Rhine following his defeat in the Battle of Chausa. अच्छा, इस हैरत अंगेज़ किले की जो तामीर है वो एक तो 7 साल में मुकम्मल हुई है, और इस तामीर का मकसद मुग़ल बादशाह हुमायूं की फ़ौज के जो फ़ौजी थे उनके इलाके पर हमला करने से रोकना था, जबकि वो जंग चौसा में शिकस्त खा चुके थे. The Rohtas Fort site on an elevated hill on the Potohar Plateau. The sprawling fortress is surrounded by 4 kilometers of fortified walls reinforced with 68 bastions, towers and 12 gates. अब इसके देखें, इसकी जो हिस्टोरिकल या फ़ौजी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, तो एक तो ये पोठार के जो इलाका है, पहाड़ी इलाका, उसमें वाक़ है, और वसी और रीज़ किला 4 किलोमीटर तवील महफूज दीवारों से घिरा हुआ है, जिनमें 68 जो है वो तकरीबन 68 बुर्ज और 12 दरवाजे शामिल हैं. दिस हिस्टोरिकल साइट इन पाकिस्तान यूज्ड टू होल्ड अ फोर्स ऑफ अप टू 30,000 पर्सनल. दैट मेक्स इट एन इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड टू अटैक. और इस तारीख़ी मकाम पर एक वक्त में तकरीबन 30,000 फ़ौजी मौजूद होते हैं, जो कि एक इंतहाई मजबूत फ़ौजी किला बनाते, जिस पर हमला करना इंतहाई मुश्किल था.
तो यहाँ से इसकी जो है वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है कि कितनी इंपॉर्टेंस उसका यहाँ मिल था। और आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, अगर आप इफ़ यू आर स्टेइंग एट इस्लामाबाद, अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो या वहाँ पे आपने स्टे किया हुआ है, यू कैन मेक अ डे ट्रिप टू रोहतास फोर्ट। इट विल टेक यू अबाउट 2 आवर्स टू रीच योर डेस्टिनेशन। तकरीबन 2 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। फ्रॉम लाहौर इट टेक्स अराउंड 3.5 आवर्स। लाहौर से अगर आप आना चाहते हैं तो आप तकरीबन 3 घंटे में आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्स्ट। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बड़ा अहमियत का हामिल था, और हमारे लिए एक अच्छी बात है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की ये मकामात हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें इनको शामिल किया गया है। तो इनकी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री जो है वो साथ साथ एक एक दो दो पैराग्राफ में आपके साथ शेयर की गई। अगर आप इनको मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको शुरू में जैसे बताया कि आपके पास लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे जाके इसको मज़ीद जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी ट्रांसलेशन और टेक्स्ट समझ भी आया होगा और आपने इस चैप्टर को एंजॉय भी किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी इसमें पिक्चर्स साथ में ऐड कर सकूँ ताकि आपको ज़्यादा समझने में जो है वो आसानी हो। तो आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपने ये लेक्चर इन्जॉय किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।